everyone. I am Pragati Jadon and recently I got selected in SSC MTS and got Health and Family Welfare Department, New Delhi. So यहाँ जस्ट मैं MTS की स्ट्रेटजी तो बता रही हूँ, मतलब मैंने जस्ट क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए, बट मैंने कोई MTS के लिए स्पेशली कोई प्रिपरेशन नहीं की ना। मैंने मतलब मॉक तो एक या दो दिया था बिल्कुल लास्ट में जब एग्ज़ाम आने वाला था। मैं फुली फोकस थी अपने CGL के लिए और एक्चुअली मेरा ये CGL का थर्ड अटैम्प्ट था। 300 समथिंग मेरे मार्क्स भी थे, बट नॉट दैट मच आई गॉट टू नो कि हाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। और ऐसा मतलब MTS के लिए कोई आपको स्पेशली प्रिपेयर नहीं करना होता है कि अगर आप CGL का और CHSL के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, ढंग से तैयारी करी है, मतलब अच्छी कमांड है इंग्लिश और GS, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो सिलेक्शन है वो इस सेक्शन से होता है, मतलब फाइनल कट ऑफ इससे बनती है। ये आपके दोनों जो है रीजनिंग और मैथ्स, मतलब अगर मैं सेशन 1 की बात करूँ तो रीजनिंग और मैथ्स आता है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं एंड 45 मिनट्स आपको टाइम मिलता है। 20 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, यानी ये 60 का हो गया। ये भी तो 120, ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। एक दो क्वेश्चन 20 में से आपको बहुत टफ लेवल के मिल जाएंगे, अदरवाइज बहुत नॉर्मल होते हैं। सब पूरा लगभग सब स्कोर कर लेते हैं इसमें। बस जो फाइनल मेरिट बनती है वो इससे बनती है, मतलब ये आपके इसके लिए MTS के लिए जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का होना बहुत अच्छा, मतलब ठीक है, अच्छे लेवल का होना चाहिए, तो आप फाइनल सिलेक्शन ले लेते हो। अच्छा, मेरा जब इससे पहले MTS हवलदार वाला रिज़ल्ट आया था तो उसमें भी हो गया था एंड मैं MTS हवलदार का मतलब PST देने के लिए गई थी और वो भी देने के लिए गई थी मैं, मतलब DV भी हुआ था उस टाइम पे मेरा। तो अगर उसके रिगार्डिंग किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो पूछ सकते हो। और ऐसा कोई मेरा मतलब परफेक्टली वहाँ पे DV में बस मुझसे EWS सर्टिफिकेट मांगा गया था, मेरी 10th की मार्कशीट एंड 3 फोटोज़, और नॉर्मली था PST तो बहुत आराम से हो गया था। हाइट एंड वेट मेरा चेक हुआ था और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं हुआ था। जो हवलदार वाला अगर किसी का PET और PST है तो इतना ही चेक करके और बहुत जल्दी मतलब फ्री हो गए थे। अगर मैं बात करूँ मतलब मेरे सोर्सेज क्या थे, और मैं अभी भी मैथ्स और रीजनिंग का तो देखो, अगर मैं जानती हूँ कोई स्पेशली ऐसा नहीं है कि नहीं मैं MTS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कोई ये नहीं बोलेगा, सब CGL की ही प्रिपरेशन करते हो। एंड फर्स्ट थिंग आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल जिन्होंने भी मतलब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस विश किया। और कुछ के डाउट भी थे कि क्या हम CGL की प्रिपेयर कर रहे हैं तो MTS क्लियर हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। और मैं ऐसा नहीं कि लो MTS क्लियर किया और स्ट्रेटजी बनाने के लिए बैठ गई, और मतलब समथिंग नॉट लाइक दैट। मेरी जर्नी बहुत सारे लोग जानते होंगे थोड़ी टफ रही है, काफ़ी ज़्यादा मैंने डाउनफॉल्स देखे हैं अपनी इस जर्नी में। और मेरी पढ़ाई बीच में मैंने मतलब मैं एग्ज़ाम्स देती रहती थी, पढ़ती नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत लॉन्ग टाइम भी लगा है इस छोटी सी जॉब को पाने के लिए। अभी एक छोटा सा स्टेप है मेरी जो एम है, जो टारगेट है उसकी तरफ। तो बस यही है कि हाँ मैंने जो अप्स एंड डाउन सीखे उससे सिर्फ एक ही चीज़ मैंने सीखी। मैंने कई मंत्र पढ़ा था, ओम अहम इंद्रो ना पराजय, मतलब मैं कभी पराजित होने वाली नहीं हूँ। मेरे सामने कोई भी टफ से टफ सिचुएशन आ जाए, अब मैं हर एक चीज़ को हैंडल कर सकती हूँ। मैंने लाइफ में सारा सब कुछ देखा है, मतलब आपका पूरा वर्ल्ड होता है आपके पेरेंट्स, और उनको मैंने अपने हाथों में खोया है, दोनों पेरेंट्स को। तो उससे बुरा टाइम इंसान के लिए हो नहीं सकता कि मतलब आप अपने पेरेंट्स को खो देते हैं, उसके बाद में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके कुछ ड्रीम्स होते हैं उन सबको साइड करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के चलना। और बीइंग अ गर्ल आपसे 10 क्वेश्चंस सब लोग करते हैं, सब आपके, चाहे वो घर वाले हो या बाहर वाले हो, क्योंकि आप एक लड़की होकर के आप जब सारी बाहर अंदर की जिम्मेदारियां निभाओगे तो सुनना पड़ता है, ठीक है। उस चीज़ को साइड करते हैं, वो मैं बाद में डिस्कशन करूँगी, लेकिन अभी अपने पॉइंट पे आते हैं। जैसे मेरे सोर्सेस मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए मैं कोई ऐसा स्पेशल टीचर नहीं बताने वाली। मैं जो CGL के लिए फॉलो करती हूँ वो गगन सर को करती हूँ, और मेरा जो रहा है मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, मतलब मैं इसलिए, और मुझे टाइम लगा काफ़ी कि कभी मैंने इस सर से पढ़ लिया, नहीं, आप एक टीचर को पकड़ो। आपको आदित्य रंजन सर से समझ में आता है, आपको जिस सर से समझ में आता है, गगन सर को आप अच्छे से कैच कर पा रहे हो, उसी से पढ़ो। कोई भी टॉपर कितना भी किसी की AR1 है, उसने बोल दिया मैंने इससे पढ़ा, तो उसी के पीछे नहीं भागने लगना है। आप जिसको समझ पा रहे हो, आपके दिमाग में जिसके जो बता रहे हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स वो फिट हो रही हैं, आप उन्हीं से पढ़ो। तो मैंने इसीलिए कोई मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए स्पेशल टीचर नहीं लिखा। आप जिसके साथ में कोलैप्स कर पाते हैं आप उससे ही पढ़िए। किसी भी टॉपर, कोई भी, मेरी हो या कोई भी हो, किसी की बात को कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है।
आपको लगता है कि मैं इस टीचर के साथ में बेस्ट हूँ तो उसी से पढ़ो। बाकी मैंने जीएस के लिए परमार सर को फॉलो किया, और मैंने मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने कैरियर विल भी फॉलो किया था। हाँ, कैरियर विल पे अभिषेक सुमन सर हैं, विवेक सर हैं, इन सारे टीचर्स को मैंने मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन की थी बिल्कुल, तब मैंने कैरियर विल से अपने नोट्स वगैरह बनाए थे। फिर अभी तो मैं जब से मैंने 22 से स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, तब से मैं सर को ही, परमार सर को ही फॉलो कर रही हूँ। उनकी PYQ सीरीज़ पूरी जो भी आती है मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ, लास्ट तक करती हूँ। बीच बीच में जैसे कभी मेरा कुछ छूट गया ड्यू टू सम इमरजेंसी तो मैं उसके फिर नोट्स निकलवा लेती हूँ। अदरवाइज मैं खुद हैंड रिटन, और ऐसा नहीं है एक एक चीज़ लिखनी है, आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगता है ना उसके आप शॉर्ट नोट, फ्लैश कार्ड टाइप मतलब बना लिया और कहीं लिख लिया, छोटा छोटा, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, ब्रॉड एकदम यूपीएससी जैसा नोट्स नहीं बनाना है। और जीके का मैंने सर का बैच भी ले रखा था, जीके 2.0, और उससे भी मैंने पढ़ा है जो जो मेरे डाउट्स थे वो। और एफआरबी भी मैंने सर का किया है, जब बिल्कुल एंड ऑफ एग्ज़ाम आता है तो मैंने सिर्फ एफआरबी से रिवाइज़ किया है। करंट अफेयर तो अनप्रडिक्टेबल है हमारे उसके लिए। एसएससी की अगर टर्म्स में बात करूँ तो मैं, क्योंकि पता नहीं कब पूछ लें, कौन से ईयर का क्या पूछ लें, इसके लिए बात कर रही थी। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आप जिस टीचर को फॉलो कर पा रहे हो उसके साथ में आप अच्छे से बॉन्डिंग बनाओ करो। अब मैं जीके की बात करूँ, जनरल अवेयरनेस की, तो मैंने परमार सर को फॉलो किया। उससे पहले मैं कैरियर विल से पढ़ती थी। कैरियर विल पे अभिषेक सुमन सर और विवेक सर जो थे ना, उनसे मैंने किया था। और मैंने परमार सर का जीके 2.0 वाला जो बैच था, 2.0 वाला, वो वाला मैंने लिया था। और PYQ सीरीज़ की थी उनकी, और एफआरबी। PYQ सीरीज़ मैंने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए थे, और मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लगता था मैं वो सारी चीज़ें लिखती थी, नोट डाउन करती थी। एक्चुअली में मेरी हैबिट है, मतलब मुझे नोट डाउन करने से ज़्यादा दिमाग में, फिर जैसे आपको ठीक लगे, आप पढ़ करके कर पाते हो तो पढ़ के करो, अदरवाइज़ शॉर्ट में भी नोट्स बना सकते हो छोटा छोटा। मैंने कैरियर विल से ही नोट्स बनाए थे, उसमें मैं परमार सर का ऐड ऑन करती चलती रहती हूँ। फिर अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर के लिए, तो ये तो एसएससी के लिए अनप्रिडिक्टेबल है, वो तो कुछ भी नहीं कह सकते, कभी की भी उठा करके मुंह उठा के वो पूछ लेते हैं। लेकिन अभी जो है वो आपके एनटीपीसी वगैरह एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए आपको मैंने एक चैनल रिकमेंड किया है, ये है फॉर एनटीपीसी, जो भी आपके आगे एग्ज़ाम आएगा, तो वो है करंट अफेयर्स अपडेटेड करके हैं, देवाशीष सर का, आपने अगर सुना हो तो वही चैनल है करंट अफेयर अपडेटेड। तो ये आप उनसे पढ़ सकते हो, उनका यूट्यूब चैनल है। और ये एनटीपीसी के लिए मैंने रिकमेंड कर दिया, मतलब अभी से, क्योंकि रेलवे में तो नॉर्मल अभी वाली जो है वो करंट अफेयर पूछते हैं, तो उसके लिए अच्छा है। एक मंथ का ले लिया, 9 मंथ की देख ली, तो उसी को बार बार रिपीट करके 2-3 बार। और हाँ, जीके के लिए तो यही रहता है कि आपने जो चीज़ आज पढ़ी हो उसको 100% मतलब कल रिवाइज़ करना है, तब नेक्स्ट पे स्विच करना है, तभी वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के लिए आप याद रख सकते हो। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, ऐसे नहीं कि मैंने एमटीएस क्वालिफाई कर लिया तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम, मतलब बहुत बड़ी मैंने जंग जीत ली। हाँ, मैंने जंग जीती है लाइफ की, लेकिन बस जस्ट टू कि हाँ, कुछ लोग, जैसे मेरा भी ये सीजीएल का 3rd अटेम्प्ट था, नहीं हुआ मेरा, मतलब 300 समथिंग मार्क्स थे, बट मैं नहीं कर पाई क्वालिफाई उसमें। मुझे पता था कि हाँ नहीं होगा मेरा फाइनल सिलेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने हार मान ली, और मैं नहीं भी मानती, अगर मेरा इवन एमटीएस भी नहीं निकला होता तब भी नहीं मानती। मैंने एक कहीं मंत्र पढ़ा था, ओम अहम इंद्रो ना पराजयगे, मतलब मैं कभी पराजित होने वाली नहीं हूँ। मैंने ठाना, मैंने लाइफ में, आप अपना पूरा, मतलब आपके लिए मम्मी पापा आपका पूरा वर्ल्ड होते हैं, आई लॉस्ट देम इन माई हैंड्स, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो जर्नी मेरी एक अलग है, और उसी के बीच में मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए और सबकी बातें सुनते हुए, बहुत कुछ, सब बहुत लोग हंसते थे, अरे क्या ही होगा, क्या कर पाएंगी, इनकी तो लगेगी नहीं सरकारी नौकरी, इनके तो उसमें ही नहीं है, इस तरीके से मैंने काफ़ी बातें सुनी, अरे ये तो ऐसा करती हैं, इनका तो होगा ही नहीं, बहुत मतलब अंदर बाहर सारे लोगों की मैंने बातें सुनी। लेकिन ठीक है, मैंने ठान रखा है, और इसी ईयर में सीजीएल में भी मेरा सिलेक्शन होगा, 100% मैं श्योर हूँ। लेकिन बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हार नहीं मानना है, कैसे भी करके बस बढ़ते रहना। यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, अपने वीक पॉइंट्स को अच्छा करो। सब कुछ मेरा बताने का सिर्फ यहाँ पे मैं सिर्फ, मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह भी नहीं डाला, मेरा बताने का सिर्फ एम यही है कि हाँ, जब मैं कर सकती हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया, तो मैं कर सकती हूँ, तो आप भी, मैं ट्यूशन्स पढ़ाती, सब कुछ करती। मैंने बहुत अप्स एंड डाउन देखे अपनी लाइफ में, अपने छोटे भाई बहन को मैंने सब सारी एजुकेशन दी, आज भी वो पढ़ रहे हैं, आज बड़े हो गए, लेकिन ठीक है,
वो उन चीज़ों को मैंने फेस किया है अपने हाथों से, आँखों से, तो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि लेकिन बस वही है कि अपना जो कर रहे हो बस वही करते जाना है, लेकिन 100%। अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे मन से। फिर इंग्लिश के लिए मैंने जो है वो फॉलो किया, वो वोकेबलरी के लिए मैंने ब्लैक बुक, और रानी मैम की मेरे पास समुद्र मंथन भी है, तो थोड़े दिन मैंने उसको भी पढ़ा। इससे मैंने फ्रेजल वर्ब वगैरह किए हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस किए हैं, इससे एक्सरसाइजेस। और बाकी ब्लैक बुक को मैंने 2-3 बार कंप्लीट किया, मतलब अभी भी मुझे कुछ कुछ वर्ड्स ब्लैक बुक के याद हैं। मैं वोकेबलरी के लिए इसी को फॉलो करती हूँ। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैंने ऑफ़लाइन, वैसे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो ऑफ़लाइन पढ़ा था। बाकी अभी मैं तरुण ग्रोवर सर और अमन वसे सर से अपने नोट्स को रिवाइज़ कर लेती हूँ। जैसे मुझे टेंस रिवाइज़ करना है, फटाफट से मैं उनसे देखती जाती हूँ, जो कुछ भी जैसे भी रिवाइज़ करना है मुझे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल मैंने डेली पढ़ा था उनका। इंग्लिश माध्यम का जो एडिटोरियल आता है रीडिंग के लिए, वो मैं डेली पढ़ती थी, मतलब मेरी हैबिट में था। मैं जब मेंस का दे रही थी तो मेंस के लिए भी मैंने इंग्लिश माध्यम की सीरीज़ ही फॉलो की थी इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश तो मेरी वहाँ से स्ट्रॉन्ग हुई है। इवन मेरा 8th तक जो स्कूल रहा है वो हिंदी मीडियम ही रहा है, जहाँ पे आप अलजेब्रा को बीजगणित बोला जाता था। मैंने 9 to 12 सिर्फ किया है CBSE, और वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। मतलब मेरे को नहीं समझ में आता था, क्योंकि सारी CBSE की बुक इंग्लिश में। फिर मैं मतलब रात भर उसको डिक्शनरी से, क्योंकि तब जब मैंने पढ़ाई की तब छोटे वाले फ़ोन हुआ करते थे, मतलब तो मैं डिक्शनरी से उसकी मीनिंग देख रही हूँ, देख करके लिख रही हूँ, फिर सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो मेरे लिए काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा वो चीज़ें ना, बहुत मैं पैनिक हो जाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था। स्टार्टिंग में तो मेरे मार्क्स भी कम आए, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपनी जो है वो यहीं से इंग्लिश माध्यम से ही खुद से पढ़ करके मैम का ऑडियो चला लिया, समझ के अच्छा मैं यहाँ पे गलत समझ रही थी तो वो। और मॉक देना है डेली बेसिस पे, आप CGL का दो, आप MTS का एग्ज़ाम आ जाता है MTS का दो, मतलब मॉक तो है ही कि अगर अभी एग्ज़ाम नहीं है तो मॉक देना बंद कर दो, नहीं, मॉक दो। मॉक से क्या होता है कि हम सारे चैप्टर, सारी चीज़ों से कनेक्टेड होते रहते हैं डेली। अच्छा मेरा ये रॉन्ग हुआ, और मॉक के बाद में मॉक का एनालिसिस करो। अभी NTPC आने वाला है, NTPC का दो। और बहुत सारे लोगों को, अगर किसी ने जो CBSE वाला एग्ज़ाम था, CBSE का JSA और सुपरिटेंडेंट का आया था, वो डाला होगा, वो भी एग्ज़ाम है 20 अप्रैल को। तो उसी बेसिस पर आप मतलब कोई भी उठा करके हाँ चलो मॉक दे दिया, नहीं मन कर रहा पढ़ने का, मॉक दे दिया। बाकी स्टे ट्यून्ड, और मैं आगे भी अपनी जर्नी को जो भी जैसे भी स्टार्ट होगा, आई विल बी हेयर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। एंड अगर कोई भी किसी को भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।